इस कहानी का आगाज़ हमें एक कबीले के हेड को दिखाने से होता है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, इस वजह से वो अपनी खुराक इकट्ठी करने के लिए वहाँ पर आए थे। वहाँ पर भैंसों का बहुत बड़ा झुंड होता है। कबीले का हेड अपने लोगों को भैंसों पर हमला करने का इशारा करता है तो भैंसें भी समझ जाती हैं। वो भी इसी कबीले की तरफ भागने लग जाती हैं। मगर जब ये लोग अपने तीर उनकी तरफ फेंकते हैं तो भैंसें अपना रास्ता बदल लेती हैं। मगर जब वो उस तरफ जाकर देखते हैं तो उस तरफ खाई मौजूद होती है और बहुत सारी भैंसें उसी खाई में गिर जाती हैं। मगर एक भैंस उसी कबीले के हेड के बेटे को अपने सींग में फंसा लेती है और उसको खाई में फेंकने लगता है। मगर कबीले का हेड उसकी तरफ तीर फेंकता है तो उसे तीर तो लग जाता है, मगर उस वक्त तक वो कबीले के हेड के बेटे को उस खाई में फेंक चुकी थी। अब हम पास्ट में देखते हैं कि उस कबीले के लोग शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उस कबीले के हेड और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, तुम्हें इसको साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। मगर कबीले का हेड कहता है कि सर्दियां आने वाली हैं तो हमें राशन इकट्ठा करना है, और वो लोग शिकार पर निकल जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं वहाँ पर उन्हें पत्थरों से बनी एक मूर्ति नजर आती है जो कि उनके बड़ों ने बनाई थी, और वहीं पर एक और कबीला भी शिकार के लिए आया हुआ होता है। अब वो दोनों कबीले एक साथ ही शिकार पर निकलने का फैसला करते हैं। जब वो लोग शिकार पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है। वो उसका शिकार करते हैं। कबीले का लीडर अपने बेटे को उसको खंजर मारने का कहता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। तो कबीले का लीडर खुद ही उसका शिकार करता है और अपने बेटे को डांटता है। फिर रात में सभी बैठकर उसको खाते हैं। जब वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं, अचानक से एक शेर आता है और उनके एक आदमी को ले जाता है, जो देखकर लीडर का बेटा बहुत परेशान होता है। अगली सुबह वो उसकी याद में पत्थर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मगर अब बहुत चलने के बावजूद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। वो एक गार में आके छुप जाते हैं जहाँ पर लीडर अपने बेटे के हाथ पर कुछ निशानात बनाता है। अगली सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें भैंसों के पाँव के निशानात मिलते हैं, जो देखकर कबीले का लीडर खुश हो जाता है। सभी लोग फिर शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। जब भैंस ने हेड के बेटे को खाई में गिराया था तो वो गिरा नहीं होता, बल्कि वो एक पत्थर के साथ लटक जाता है। कबीले के सभी लोग और हेड वहाँ पर आते हैं और उसकी हिम्मत बंधाने लग जाते हैं। मगर इतने में जिस पत्थर के साथ वो लटक के खड़ा होता है वो पत्थर ही टूट जाता है और वो नीचे एक पत्थर के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। अब कबीले का हेड अपने बेटे को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। इतने में रात हो जाती है और कबीले का हेड पूरी रात भी अपने बेटे को आवाज़ें लगाता रहता है। मगर अगली सुबह होने तक जब कोई जवाब नहीं देता तो वो उसकी याद में पत्थर खड़े करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इतनी ही देर में कुछ परिंदे आते हैं और उस लड़के को नोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने कबीले को बुलाने लग जाता है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, मगर वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है, इस वजह से वो ऊपर भी नहीं चढ़ पाता। इतने में वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है और नीचे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उसी में छलांग लगा देता है और फिर वो इस तरह किनारे पर आ जाता है। अब वो अपने पाँव को लकड़ियों के साथ बांधता है और आगे बढ़ता है तो उसको पत्थरों का मुजस्मा मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके कबीले के लोग उसको मरा हुआ समझकर अब आगे बढ़ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भैंसें उसकी तरफ आने लग जाती हैं। वो आगे बढ़ता है और एक दरख्त पर जाकर चढ़ जाता है। अब वो सारी रात उसी दरख्त पर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता है तो वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर उसी दरख्त पर चढ़ने लगता है, मगर एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है तो वो अपना खंजर उसे मारकर ज़ख्मी कर देता है और जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है। अब वो सारी रात वहीं पर दरख्त के ऊपर गुजारता है।
अगली सुबह वो उठकर दिखते हैं तो उसको वहाँ पर कोई भी भेड़िया और जानवर नज़र नहीं आता। तो वो नीचे उतरकर उस भेड़ियों को दोबारा से मारने का फैसला करता है, मगर जब वो नीचे उतरकर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। वो उसको मारने के बजाय उसी गार में ले जाता है जहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी थी। इस लड़के का नाम कीड़ा होता है। ये अगली सुबह उठता है और कुछ जड़ी बूटियां अपने ज़ख्मों पर लगाने के लिए लेकर आता है। उनका पेस्ट बनाता है और अपने ज़ख्मों पर लगाता है। फिर जब वो पानी पी रहा होता है तो उसको लगता है कि भेड़िए को भी प्यास लगी है, तो वो डरता डरता उसके पास जाता है और उसको भी पानी देता है। तो वो पानी पीता है। अब वो देखता है कि उसका ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वो अपनी बनाई हुई दवाई उसके ज़ख्म पर भी लगा देता है। कीड़ा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको ज़ख्मी कर दिया है। अब काफ़ी वक्त जब गुजर जाता है तो दोनों को भूख लगने लग जाती है। वो बाहर जाता है और एक जंगली खरगोश पकड़कर ले आता है। वो उसका गोश्त बनाता है और दोनों मिलकर वो गोश्त खाते हैं। इस तरह उन दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ने लग जाती है। अब कीड़ा काफ़ी दिन यहाँ पर गुजारता है। अब कीड़ा अपने हाथ पर बने निशानात से सितारों को मैच करता है जो उसके बाबा ने बनाए थे, और अगली सुबह वो अपने घर जाने का फैसला करता है। तो वो भेड़ियों को बताता है कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी अब अपने घर चले जाना चाहिए। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो देखता है कि उसके पीछे भेड़िया है, तो वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, मगर भेड़िया फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके साथ साथ चलने लग जाता है। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जंगली जानवर नजर आता है जिसको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनसे पकड़ा नहीं जाता और उन्हें आज की रात भूखे ही सोना पड़ता है। मगर अगली सुबह उठते ही भेड़िया एक शिकार करता है और दोनों मिलके खाते हैं। फिर वो पानी में से कुछ मछलियाँ पकड़ लेता है। जब दोनों के दरमियान दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है तो कीड़ा उसका नाम अल्फा रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और कीड़ा अब अल्फा के साथ रहकर शिकार करना सीख चुका है। अब वो हर तरह का शिकार करना जानता है। एक दिन जब वो अपना शिकार करके खा रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पर भेड़िया आ जाते हैं। कीड़ा जल्दी से अपने हथियार चलाता है, मगर वो देखता है कि वो तो अल्फा की ही फैमिली के लोग होते हैं और अल्फा को लेने आए होते हैं। अल्फा जब जा रहा होता है तो कीड़ा की आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए। अब अल्फा तो चला जाता है, मगर कीड़ा उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसके साथ गुजारे हुए सारे दिन उसको याद आने लग जाते हैं। अब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बर्फ़बारी होने लगी थी, तो कीड़ा अपने शिकार के तलाश में आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है उसे कुछ भेड़िए नज़र आते हैं, उनमें अल्फा भी मौजूद होता है। जब वो उसकी तरफ भाग रहा होता है तो वह अचानक बर्फ़ से बने हुए टीले में गुम हो जाता है। अल्फा आकर उसको निकालने की कोशिश करता है, मगर वो बर्फ़ को तोड़ नहीं पाता। तो कीड़ा अपने ही चाकू से बर्फ़ को तोड़ता है और बाहर आकर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो आग के पास रात गुजारते हैं। अब जब कीड़ा आगे बढ़ रहा होता है उसे एक इंसान दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है, मगर पास जाकर वो देखता है कि वो तो बर्फ़ से जमकर मर चुका है। अब कीड़ा को भी लगता है शायद वो भी इसी तरह मारा जाएगा, मगर वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। अब अचानक से कुछ जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं। वो जल्दी से एक गार में चले जाते हैं जहाँ जाकर अल्फा चिल्लाने लग जाता है। तो कुछ ही देर में शेर उन पर हमला कर देता है। अब अल्फा उससे लड़ने लग जाता है, तो इतने में कीड़ा अपने हथियार से शेर को मार डालता है, मगर अब अल्फा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। अल्फा अपना जड़ी बूटियों का मिक्सचर उसको लगाता है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं, मगर अल्फा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है तो उससे चला भी नहीं जाता। अब कीड़ा अल्फा को उठा लेता है और आगे बढ़ते हुए उसी वही पत्थरों की मूर्ति दिखाई देती है जो उसने अपने कबीले के साथ देखी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने कबीले के पास पहुंचने ही वाला है, मगर इतने में तूफान की वजह से वो वहीं पर गिरकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अल्फा को उठाता है और अपने कबीले की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके कबीले के वाले लोग जब उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उसके पेरेंट्स जल्दी से आकर उसको गले लगा लेते हैं।
अब कीड़ा जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है, मगर वो अल्फा का बता देता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि अल्फा के बेबी हो चुके हैं और उसके कबीले वालों ने अल्फा और उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।